बिजनेस स्टडी है, योर बिजनेस स्टडी एज वेल एज योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन कॉमर्स एंड business, that is economics. Last class we discussed the cost function, marginal function, sorry, uh, demand function, supply function, profit function, right? अब यहाँ से हम लोग डिस्कशन हमारा स्टार्ट होता टुडे, that is what, that is break even analysis, right? On the heading break even analysis, break even analysis. अब हम इसको एनालिसिस करेंगे, राइट? तो ब्रेक इवन एनालिसिस में, एंड लास्ट क्लास व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस कि प्रॉफिट फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट फंक्शन? आपने लिखा था प्रॉफिट फंक्शन दैट इज पीएक्स शुड इक्वल टू आरएक्स माइनस, आरएक्स बोलो रिवेन्यू फंक्शन, सीएक्स मतलब कॉस्ट फंक्शन, कुछ ऐसे लिखा था, प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू आरएक्स माइनस सीएक्स। ठीक, अब यहां से हम लोग केस स्टडी डेवलप कर रहे हैं। सपोज केस स्टडी नंबर 1, फर्स्ट केस लिया, इफ वैल्यू ऑफ सीएक्स इज ग्रेटर देन आरएक्स, यानी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू रेवेन्यू फंक्शन से ज्यादा हो जाए। अगर कॉस्ट आपका रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो जो कॉस्ट क्या वर्ड यूज कर रहे थे, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू द मनी ड्राइव आफ्टर द सेल। इफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू, तो आपका जो बिजनेस होगा व्हाट, दैट मींस योर बिजनेस इज सेट टू बी इन लॉस, लॉस में हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, आर एक्स माइनस सी एक्स। यानी उस केस में जो आपका बिजनेस है क्या हो जाएगा, द वर्ड इज लॉस। मैं तो प्रॉफिट गेन इसकी बात करूंगा, लॉस की बात करूंगा। द फर्स्ट थिंग, इफ सी एक्स यानी कॉस्ट फंक्शन अगर आपका आर एक्स से बड़ा हो गया, तो बिजनेस आपका लॉस हो जाएगा। और लॉस को कैसे इक्वेट करेंगे, रेवेन्यू में से सी एक्स को माइनस करेंगे, फर्स्ट केस। अब मैं डिस्कस करता हूं इसका सेकंड केस। सेकंड केस लिया मैंने, जो कॉस्ट फंक्शन है सपोज लेस देन आर एक्स, यानी रेवेन्यू फंक्शन आपके कॉस्ट फंक्शन से बड़ा हो गया। तो रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन से बड़ा हो गया, दैट मींस योर बिजनेस इज सेट टू बी प्रॉफिट। तो उस केस में आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा आपके बिजनेस से, कब, व्हेन रेवेन्यू फंक्शन इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट फंक्शन। थर्ड स्टेज, केस स्टडी नंबर 3, अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इफ आर एक्स इक्वल टू सी एक्स, यानी रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब बोथ वैल्यूज आर इक्वल, तो उस केस में क्या बोलेंगे, एंड दैट मींस देयर इज नीदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस। ना तो आपका प्रॉफिट है ना ही आपका लॉस है, दैट मींस नीदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस इन दिस केस, कब, व्हेन रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू योर कॉस्ट फंक्शन। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट मींस व्हाट, दिस सिचुएशन या दिस कंडीशन इज कॉल्ड योर व्हाट, बिजनेस ब्रेक इवन। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ब्रेक इवन। तो यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस होगा, जिस पॉइंट पे ये स्टेज आती है जिसमें आपका आर एक्स सी एक्स टी इक्वल हो जाता है, यानी जो प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा, आर एक्स में सी एक्स जब जीरो हो गया, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली डिस्कस करूं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सबसे पहले मैंने आपका कॉस्ट फंक्शन बनाया था, कुछ ऐसे चला गया था कॉस्ट फंक्शन हमारा, ये जो कॉस्ट थी ये कौन सी थी, फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है ना। इस तरह से आपने ये कॉस्ट फंक्शन बनाया, दिस इज फर्स्ट थिंग, ये था आपका कॉस्ट फंक्शन। सेकंड, अगर आप सपोज टोटल रेवेन्यू बनाते हैं, टोटल रेवेन्यू फंक्शन कुछ इस तरह से जनरेट होता है, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट इज ये जो पॉइंट होता है, दिस वन पॉइंट इज नोन एज योर ब्रेक इवन पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे इसको क्या बोलेंगे, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज नोन एज योर ब्रेक इवन पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो अगर ग्राफिकली देखें तो कुछ इस तरह से इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस वन इज व्हाट वी आर सिंपल गोइंग टू ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से एनालिसिस करेंगे। हाँ, सम न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर हमें कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन की नॉलेज है, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी व्हेन दे आर कमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स विद सम डिजिट्स, अगर कुछ डिजिट्स के साथ वो डिस्कस करता है, ठीक है।
अगर कुछ डिजिट साथ डिस्कस करता है, सपोज दैट अवर टोटल कॉस्ट, ठीक है, अवर टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन उसने आपको दे दिया है. सपोज टोटल कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन आर, दिस वन इज गिवन. तो टोटल कॉस्ट फंक्शन दे दिया उसने, जैसे भेजे x प्लस 40, यहाँ पे क्वाड्रेटिक वगैरह इक्वेशन हो सकते हैं. एंड द रेवेन्यू फंक्शन आ गया, दे आर गिवन है दैट इज व्हाट 10x माइनस 0.2x स्क्वायर, कुछ इस तरह से दे सकते हैं. ठीक. देन दे आस्क फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट. और ब्रेक इवन पॉइंट यू कैन से दैट cx की वैल्यू rx के इक्वल होगी, वो इनको इक्वेट कर देता है. तो x प्लस 40 इक्वल टू 10x माइनस 0.2x स्क्वायर. इसको मैंने कुछ इस तरह से इक्वेट कर लिया. ठीक. अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं. तो 0.2x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, x प्लस 40 लिखा था, लिखा रहने दिया, माइनस 10x इक्वल टू 0. व्हाट वी आर गोइंग टू सिंपल सॉल्व द वैल्यू ऑफ x. 0.2x स्क्वायर, x minus 10 that is your minus 9x plus 40 equal to 0. इस डेसिमल से रिलीज हो जाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 10 9 90, ठीक है, इंटू 40 दैट इज 400. तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज योर x स्क्वायर माइनस 9x है 45x, ठीक है, प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये मेरी इक्वेशन जनरेट हो गई. तो इसमें पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 40 और 5 भी बनेंगे, 45 जा होते हैं, है ना. इसके फैक्टर बना लिए, माइनस 40x माइनस 5x प्लस 200 इक्वल टू 0. टेकन x एज ए कॉमन, x माइनस 40, टेकन माइनस 5 एज ए कॉमन, तो x माइनस 40. वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 5. ये आ गया x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 5. तो ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गए. तो इसका मतलब क्या हुआ, the break even points are x equal to 5 and x equal to 40. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में जनरेट कर सकते हैं. जब ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे. कभी कभी कॉस्ट फंक्शन को भी वैल्यू कॉस्ट फिक्स कॉस्ट करके पूछेगा, उसको आप रीजनरेट कर लेंगे इस तरह से. यानी कॉस्ट फंक्शन आपको जनरेट करना है, ठीक. फिर आपको क्या जनरेट करना है, फिर आपको उसके बाद जनरेट करना पड़ेगा रिवेन्यू फंक्शन, उसको जनरेट कर लेंगे, उसको फिर वैल्यू में पुट कर देंगे. तो क्या होगा, दैट मींस इन दिस केस यू कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल लेंगे. ये हमारा तो फर्स्ट एनालिसिस टुडे वाला. ठीक. अब हम लोग बात करते हैं एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में. ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया ना. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट. तो सबसे पहले तो हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे, एवरेज कॉस्ट. फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को इन शॉर्ट में एमसी करके लिख देंगे, ठीक है. सो एवरेज कॉस्ट, नाम से लग रहा है एवरेज. अगर किसी कंपनी के कॉस्ट फंक्शन को टोटल फंक्शन और पर यूनिट से डिवाइड कर दें, दैट इज व्हाट, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट. सो एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, जो कॉस्ट फंक्शन है उसको एक्स क्या, उसको जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. तो सी एक्स क्या है आपका, टोटल फंक्शन है, कौन सा, कॉस्ट फंक्शन का. तो इसको कुछ राइटर इसको ऐसे भी लिखते हैं सी अपॉन एक्स, ठीक है. तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट को आप एक्स से डिवाइड कर दें, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट. ठीक. अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. सपोज वो मार्जिनल कॉस्ट की बात करता है, किसी भी वर्ड का मार्जिनल आ जाए, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट, वट एवर. तो जिस वर्ड के आगे मार्जिनल आएगा उसका मतलब क्या हुआ, उस वर्ड को हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. यहाँ हमारे पास क्या लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन. अगर मार्जिनल रेवेन्यू लिखा होता है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एक्स फंक्शन. मार्जिनल प्रॉफिट होता तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी एक्स फंक्शन. उस वर्ड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल गेट मार्जिनल कॉस्ट. तो हम मार्जिनल कॉस्ट को आसानी से निकाल सकते हैं. तो एवरेज कॉस्ट का मीनिंग समझ में आ गया, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग समझ में आ गया, राइट. अब मैं इनको आपस में कोरिलेट करता हूँ, दैट मीन्स इनका रिलेशन क्या है. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट.
तो इनकम रिलेशन डिस्कस करते हैं. व्हाट वी आर गोइंग फॉर डिस्कशन? व्हाट रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं. तो रिलेशन बिटवीन एस दिस वन. तो अभी आपने बताया कि एवरेज कॉस्ट क्या है? कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर. फिर एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स. तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ. डिफरेंशिएट करके चेक करता हूँ. डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सी अपॉन एक्स. कॉस्ट फंक्शन है आपका, तो जब डिवीजन है तो डिवीजन रूल पढ़ा हुआ है हम लोगों ने. तो कैसे करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, देन न्यूमरेटर यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, देन माइनस कॉस्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. ठीक. तो इसका जो डिफरेंशिएशन है सी अपॉन एक्स एक्स डी सी अपॉन डी एक्स माइनस सी अपॉन दिस वन, ये वैल्यू आ गई. सपोज दैट आप इस चीज को देखिए, dc अपॉन dx, इसको क्या क्या लिख रहे हैं? x को कॉमन ले लेते हैं. इन दिस वन फिगर वी टेकन आउट x एज ए कॉमन. x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? dc अपॉन dx. ये क्या है? यही तो आपका मार्जिनल कॉस्ट है. x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज c अपॉन x आ जाएगा. और c अपॉन x को ac लिख सकते हैं. c अपॉन x को तो ac लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. तो x को x से कैंसिल आउट कर लिया, तो 1 अपॉन x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट. ये एक आपने एक हेल्दी रिलेशन डिस्कस किया. व्हाट? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ AC. AC स्टैंड फॉर योर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन x MC माइनस AC. तो MC माइनस AC आ गया तो यहाँ हमारे केसेस डिस्कस हो गए. होप सो दिस पार्ट इज क्लियर. एवरेज कॉस्ट समझ में आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? अब मैं इसके डिस्कस करता हूँ उसके केसेस. केसेस मतलब इन द सेंस इफ एनी डाउट एट एनी टाइम यू कैन आस्क, किसी से मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक. इस वाले पॉइंट इसको मैं लिख देता हूँ. डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन x. ठीक है, 1 अपॉन x इन ब्रैकेट मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट. नाउ केस नंबर 1. अब मैंने यहाँ पे केस अप्लाई किया. ठीक. सपोज दैट MC माइनस AC ये पॉजिटिव आ जाए. MC माइनस AC ग्रेटर देन 0, यानी आपका रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि MC इज ग्रेटर देन AC, यानी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू अगर एवरेज कॉस्ट से बड़ी होगी, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा. इसका मतलब D अपॉन DX ऑफ एवरेज कॉस्ट. अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? पॉजिटिव. तो डिफरेंशिएशन ऑफ AC इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो AC है दैट इज व्हाट? दैट इज योर इंक्रीजिंग, यानी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू x. इन केस नंबर 1 इफ MC माइनस AC पॉजिटिव है तो ये रियल पॉजिटिव, AC भी पॉजिटिव. तो ये आपका जो AC है, AC दैट इज व्हाट? एवरेज कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट क्या कर रहा है? ये आपका इंक्रीज हो रहा है इन दिस केस, इन दिस मैनर. दिस इज योर फर्स्ट केस. सेकेंड केस, सपोज अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, MC इक्वल टू AC, यानी मार्जिनल कॉस्ट और AC सेम हो जाए. तो अगर सेम हो जाएगा तो 0 आ जाएगा. देन डिफरेंशिएशन D अपॉन DX ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. तो 0 हो गई, कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई. मतलब एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट. कब? व्हेन एवरेज कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. इसका मतलब ये हुआ केस नंबर 2. अब केस नंबर थर्ड केस डिस्कस करें. मान लीजिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यानी MC माइनस AC लेस देन 0, ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाए. दैट मीन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन AC, यानी मार्जिनल कॉस्ट आपकी एवरेज कॉस्ट से बड़ी हो जाए. शिफ्ट करें, MC इज लेस देन AC, यानी एवरेज कॉस्ट MC से बड़ी है, या हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन AC. उस केस में क्या होगा? जब नेगेटिव हो जाएगा तो जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है D अपॉन DX ऑफ AC, ये क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा. उस केस में क्या होगा? AC आपका डिक्रीज कर जाएगा. कब? व्हेन MC माइनस AC लेस देन 0. अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा AC इज डिक्रीजिंग.
तो सीधा फंडा है, इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो AC इज इंक्रीजिंग, इफ दिस इक्वल टू जीरो AC इज कांस्टेंट, इफ दिस इज लेस देन जीरो देन AC इज डिक्रीजिंग। तो डिस्कस किया हम लोगों ने क्या, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इनका आपस में रिलेशन, कि कैसे इनको आपस में हम लोग रिलेट कर सकते हैं। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता दिया। एवरेज कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन को पर यूनिट से डिवाइड कर लें, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट तक किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो इन दोनों से रिलेशन में भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज मुझे कॉस्ट फंक्शन दे दिया उसने, इफ कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन 25, एक्स स्क्वायर 25 प्लस 2x, ये दे दिया उसने मुझे कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। करा मैन्युफैक्चरर्स टोटल कॉस्ट फंक्शन दिस वन एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस 2x, ठीक। कॉस्ट फंक्शन दे दिया उसने। अब आपसे पॉइंट पॉइंट डिस्कस कर रहा है। करा सबसे पहले तो बताओ इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट आप बता रहे हैं एवरेज कॉस्ट, तो आसान था, कॉस्ट को x से डिवाइड कर दे, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x, जैसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन 25 प्लस 2, ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट। फर्स्ट पार्ट x अपॉन 25 प्लस 2, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। सेकेंड, फिर कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, यानी कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे। ये रहा आपका कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पुट कर लें डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 2x, यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 25 प्लस 2, तो 2x अपॉन 25 प्लस 2, ये आ गया आपकी मार्जिनल कॉस्ट। सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लिया मैंने। ना थर्ड पार्ट कह रहा मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 5 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल चुके हैं, 5 यूनिट प्रोड्यूस है, x की जगह 5 पुट कर दें, तो 5 2 10, 10 अपॉन 25 प्लस 2, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 24। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सो इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ठीक। तो ये पार्ट्स हमें डिस्कस किए। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं इसी में, क्योंकि डिफरेंशिएशन का आपका मैक्सिमा मिनिमा का पोर्शन अच्छे से तैयार है। उसमें 2-3 बातें देखी थी हम लोगों ने। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो कर देते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो, व्हेन dy अपॉन dx जीरो, जो x की वैल्यू आती है दैट इज व्हाट, दैट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें उन वैल्यूज को पुट करते हैं। इफ सेकंड ऑर्डर वैल्यू इज पॉजिटिव एट द गिवन पॉइंट, तो आपका हो जाता था लोकल मिनिमा, और फिर मिनिमम की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करके निकाल लेते थे, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। इफ उस पॉइंट्स को पुट करते थे सेकंड ऑर्डर में और आंसर आ जाता था नेगेटिव, अगर एट द पॉइंट सेकंड ऑर्डर इज नेगेटिव देन दिस इज योर लोकल मैक्सिमा कंडीशन, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्वेश्चन में पुट करके उसके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते थे, राइट। तो इसमें ही कुछ फंडे हम लोग यूज करेंगे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सबसे बड़ा डिस्कशन करते हैं मिनिमाइजेशन, यानी मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज करने जा रहे हैं किसको, मिनिमाइजेशन करेंगे हम लोग कॉस्ट को, कॉस्ट बोले या एवरेज कॉस्ट बोले, ठीक है, दोनों अलग अलग निकाल सकते। तो मिनिमाइजेशन करेंगे दैट इज व्हाट, ठीक से लिख देता हूं, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। कंसेप्ट विल बी क्लियर, अच्छे से क्लियर है। मिनिमाइज करना मतलब क्या हुआ कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन का जो सेकंड ऑर्डर वाला है वैल्यू क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप अपना कोई कॉस्ट फंक्शन गिवन है, अगर नहीं तो क्रिएट करके आप एवरेज कॉस्ट निकाल दो। कैसे, कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड करके आ गया कॉस्ट फंक्शन। सेकंड आपका जब एवरेज कॉस्ट आ गया, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, और इसको उठा के अब जीरो पुट कर दो। वाई पुटिंग जीरो, जीरो पुट करने से क्या होगा, आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा x क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो जो याद रहे जो नेगेटिव वैल्यू है, जैसे x लेस देन जीरो है, इसको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट कोई नेगेटिव काउंट नहीं होगी, प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
मतलब डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, अगर उसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसको अवॉइड करेंगे। ठीक, फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर ले लेते हैं, डी टू डी एक्स अपॉन ए सी, ये निकाला मैंने सेकंड ऑर्डर, और जो वैल्यू है एक्स की पुट कर देंगे, व्हाट यू विल सी दैट योर रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव। तो जब सेकंड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा तभी तो मिनिमा की कंडीशन बनेगी, दैट इज व्हाट, दैट इज योर मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। देखिए कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। अगर सेम कंसेप्ट में लिखता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करते हैं, प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करके जीरो करते, पॉइंट्स निकालते, सेकेंड ऑर्डर निकालते और वैल्यू को पुट करते, वो क्या आता है, लेस देन जीरो। क्योंकि जब सेकेंड ऑर्डर लेस देन जीरो आएगा, निगेटिव होगा, ऑन दैट केस यू विल इजिली कैलकुलेट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। दो फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हमारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, कॉमर्स इकोनॉमिक्स में, क्या कि कॉस्ट मिनिमाइज होगी एंड योर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज। क्लियर? तो जरा अभी मैं मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट के क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट अच्छे से आपके बिल्डअप हो जाएंगे, फिर मैं प्रॉफिट के ऊपर जनरेट करूंगी, राइट। तो इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। सपोज एक इंडस्ट्रियलिस्ट है यानी मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, द मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹100 ऑन अकाउंट, 1000 उसकी उसने लिखी है कॉस्ट, ठीक है। किसी एक आइटम की कंसिस्ट कॉस्ट है 1000, उसको उसमें ओवरलोड्स करके वर्ड यूज किया। तो मटेरियल कॉस्ट उसने बोल दिया है ₹2 पर आइटम, लेबर कॉस्ट को बोल दिया x² अपॉन 90, ऐसे करके। यानी क्या किया उसने, कॉस्ट फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए। यानी मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, देन यू विल इजिली गेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन। जब तक कॉस्ट फंक्शन नहीं आएगा आप एवरेज कॉस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन को ही पर यूनिट डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द एवरेज कॉस्ट। ठीक, तो 1000 कॉस्ट ले कह रहा है, पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन एक्स, तो पहली वैल्यू आ गई 1000 डिवाइडेड बाई एक्स। और वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या दे रखा है, वो दे रहा है 2 यूनिट दे रहा है उसने, और मटेरियल के लिए दिया है, और लेबर कॉस्ट दिया x² अपॉन 90, तो इनको भी ऐड कर लीजिए, 2 प्लस x अपॉन 90, 2 प्लस x², सॉरी x² अपॉन 90। तो ये आ गई आपकी पूरी कॉस्ट फंक्शन। अब मैं यहां से निकाल लूंगा एवरेज कॉस्ट, तो वो क्या होगा, कॉस्ट अपॉन एक्स, सबको एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा x अपॉन 90, सबको मैंने एक्स से डिवाइड किया। ये आ गया हमारा अकाउंट एसी यानी एवरेज कॉस्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर लेते, ठीक। डिफरेंशिएट करके तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, 2 अपॉन एक्स का हो जाएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 90, क्योंकि एक्स का 1 हो गया, इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो जीरो कर लेंगे, ठीक है ना। तो x² की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो x आ जाएगा, ठीक, x आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट व्हाट, इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, इस वाले का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यहाँ से x आ जाएगा, उसको छोड़ देंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, dc अपॉन dx इक्वल टू जीरो जब करेंगे, तो 1000, एक मिनट, 1000 अपॉन एक्स को करेंगे तो ये x² हो जाएगा। हाँ, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1000 अपॉन x³ यानी 2000 हो जाएगा, ठीक है, एक्स। अब जीरो करेंगे, तो जब ये इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करके आप जीरो करेंगे, वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x के सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, पुट करेंगे तो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्लियर? होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ।